किसी के भी सर्टिफिकेट में ना ही अमित शाह जी का, ना ही श्री नरेंद्र मोदी जी का, ना ही श्री नीतीश कुमार का, ना ही कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर का उसमें सिग्नेचर होता है। तो जितने भी हमारे एथलीट है ना, अच्छे से आप समझ लो, बड़ी दुख की बात है बिहार के अंदर में ना ये सारी चीजें जो हो रही है। इसके लिए तो मैं खुद पर्सनली चाह रहा था कि इसका है ना सवाल जवाब बहुत अच्छे से लोगों को दूं। सबसे तो मेरे कितने दोस्त एसपी डीएसपी सारे इस लेवल के लोग हैं जो अभी भी ना स्पोर्ट्स में उनको नौकरी मिली है। सब फेडरेशन को बैन करो और आप वहां मत जाओ। जब आप वहां नहीं जाओगे तो हाय एंड वेलकम बैक टू बारबल पुरुषोत्तम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मृत्युंजय सर जी, जो कि एक प्रोफेशनल कोच है और जो कि बॉडी बिल्डर भी तैयार करते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी ये खेल चुके हैं। तो आज हम इनसे कनेक्ट किए हैं, जैसा कि हम अपने चैनल पे बैक टू बैक बॉडी बिल्डिंग्स के वीडियोस तो डाल ही रहे हैं। तो एक और जो इवेंट है जो कि बहुत ही स्पेशल इवेंट है, एमएस क्लासिक, जो कि पटना सिटी में मृत्युंजय जी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। तो आज हम सोचे कि उनसे थोड़ा सा इस पे चिट चैट कर लें कि क्या क्या वहाँ पे होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। तो मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप। आई एम वेल। आप कैसे हैं? और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो भी हमारे एथलीट हैं, जो भी हमारे बिहार में चैंपियनशिप जो खेलना चाहते हैं, उनको आप अच्छा मैसेज दे रहे हैं। और आपके थ्रू लोग जान पा रहे हैं कि किस तरीके से चैंपियनशिप खेला जाए, किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं। और आप अपडेट्स जो लोगों को देते रहते हैं, उस अपडेट्स की वजह से लोग पार्टिसिपेट भी कर पाते हैं। वहां जाके उनको कॉम्पिटिशन का पता भी चल रहा होता है कि कहाँ कहाँ चैंपियनशिप हो रही है। थैंक यू सो मच मृत्युंजय जी, पहचानने के लिए, टैलेंट को, और मतलब तारीफ करने के लिए। तो एक्चुअली जो एमएस क्लासिक जो आप करवा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, मतलब क्या क्या कैटेगरीज होने वाले हैं शॉर्ट में। हाँ, एक बहुत ओवरव्यू क्या है। जो एमएस क्लासिक है, बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप, इसको मैं इसलिए लेके आया था कि जब मैं खुद भी चैंपियनशिप खेलता था और बाकी सारी चीजें मैंने बिहार में देखी थी, तो उस हिसाब से मैंने अच्छा प्लेटफॉर्म देने का इसलिए कोशिश किया कि क्योंकि मैं खुद भी एक एथलीट हूँ। और जो चीज मैंने फेस की, मैंने ये कोशिश की है कि मेरे चैंपियनशिप में वो सारी चीजें लोग फेस ना करें। मैं खुद भी इतने सारे चैंपियनशिप खेल चुका हूँ और बहुत सारी चीजें ऐसा कर चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे एथलीट को रेडी कर चुका हूँ कि जिसके वजह से लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए अपने एमएस क्लासिक बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप के थ्रू। ये चैंपियनशिप में हम लोग 4 कैटेगरीज रख रहे हैं। इसके अंदर में मेंस फिजिक है, क्लासिक फिजिक, मॉडल फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग। क्लासिक फिजिक, मेंस फिजिक, मॉडल फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग। जो क्लासिक फिजिक है वो क्लास के लिए, इसका सवाल आप कर लीजिएगा। और जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें 2 कैटेगरीज है, उसमें सीनियर एंड जूनियर दोनों है। मेंस फिजिक है, उसमें इस बार मैंने सीनियर जूनियर दोनों किया है कि जो हमारे यंग है, जो 23 इयर्स लास्ट है उसका, वो 23 इयर्स बिलो, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आप को उसमें बाकी उससे है ना अलग अपने आप को कर सकते हैं। ओके, तो ये बताइए, आपके कॉम्पिटिशन में कोई मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी है क्या कि आप इस फेडरेशन में खेल रहे हो तो आप में नहीं खेल पाएंगे, या फिर जो आप में खेल चुके हैं वो सिर्फ आप ही में खेलेंगे, कहीं से कहीं और अभी अगर खेल चुके हैं अपकमिंग बिहार में तो उसको आप नहीं खिलाने वाले, ऐसा कुछ। देखिए, सबसे बड़ा ये मैसेज है ना, बड़ी दुख की बात है बिहार के अंदर में ना ये सारी चीजें जो हो रही है। इसके लिए तो मैं खुद पर्सनली चाह रहा था कि इसका है ना सवाल जवाब बहुत अच्छे से लोगों को दूं। सबसे पहले चीज है ना कि जितने भी हमारे एथलीट है ना, उनको सबसे पहले चीज ये समझना चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपना चैंपियनशिप खुद, अपना पैसा सबसे पहले, अपना कोच अपने पैसों से, अपनी दिन रात की मेहनत, ये सारा कुछ लगाने के बाद वो चैंपियनशिप खेलते हैं। उसके बाद कोई भी एक तीसरा बंदा उठ के आएगा, उसको बोलेगा तुमको यहाँ नहीं खेलना है, तुमको वहां नहीं खेलना है। सबसे पहले तो जो भी हमारे एथलीट है ना, उनको अपना चैंपियनशिप खेलने का ना खुद का मालिक होना चाहिए। अपने ऊपर उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब वो पूरे साल तैयारी करता है तो कोई फेडरेशन तो उससे पूछने तो नहीं आता है कि तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है, तुम्हारा पैसा घट रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें देता हूँ। दूसरी चीज, मैं क्यों नहीं किसी को मना करता हूँ, रीजन ये है कि मैं किसी का भी मालिक नहीं। जो भी हमारे एथलीट है ना, वो एथलीट अगर मेरे कंपटीशन में नहीं आएंगे ना, तो मैं अपना कंपटीशन लेके और हम अपना फेडरेशन लेके ना बोया बिस्तर बांध के यहाँ से जाना पड़ेगा। कभी भी एथलीट ही है ना किसी भी फेडरेशन के शान होते हैं, ना कि किसी फेडरेशन है ना किसी एथलीट का शान। कभी भी कोई भी जो फेडरेशन है उसका नाम रोशन भी किसी ने किया है ना, वो एथलीट ने किया है, ना कि किसी फेडरेशन ने अपना नाम खुद से ऊंचा किया। और एक और बात मैं बता दूं, लोगों को सब लोग बताते हैं कि ये मान्य है, ये अमान्य नहीं है, ये मान्य है, ये अमान्य नहीं है। कैसे अमान्य नहीं है, मुझे ये बात आप समझाइए। क्या आप किसी फेडरेशन में चैंपियनशिप खेलते हैं और उस चैंपियनशिप में आप जब गोल्ड मेडल मार देते तो किसी रेस्टोरेंट में आपका साल भर का खाना फ्री हो जाता है क्या? या कहीं आप जाते तो ट्रेन की टिकट आपकी फ्री हो जाती है, आप चैंपियनशिप जीतते हो तो किस चीज का नहीं। मानिए। सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, नौकरी नौकरी की बात करते हैं ना आप चैंपियनशिप में,
एक मैं बात सही तरीके से सबको बता दूं, इस फील्ड में मैं कितने टाइम से हूं, मेरे कितने दोस्त एसपी डीएसपी सारे इस लेवल के लोग हैं जो अभी भी ना स्पोर्ट्स से उनको नौकरी मिली है। सबसे पहली चीज बहुत प्यार से मैं समझा देता हूँ, सब लोग बढ़िया से समझ लो, जितने भी हमारे एथलीट है ना अच्छे से आप समझ लो, कोई भी विभाग जब अपना चैंपियनशिप कराती है या उसे कोई भी ऐसे एथलीट की जरूरत होती है, या वो बैडमिंटन से हो या वो क्रिकेट से हो या बॉडी बिल्डिंग से हो या वो पावर लिफ्टिंग से हो, वो एक वैकेंसी निकालती है। वैकेंसी में आपके हाथ में जो सर्टिफिकेट होता है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उसके हिसाब से वो चयन करके उसे छांट लेते हैं। छांटने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट देखेंगे जो आहा आप तो इस फेडरेशन से हो तो आपको चलो नौकरी में दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। उस पूरे फेडरेशन के, आप किसी भी फेडरेशन से हो क्या, वो सर्टिफिकेट लेते हैं। पुरुषोत्तम जी शायद आपको भी ये पता ना हो, वो सर्टिफिकेट लेंगे, लेने के बाद सब लोगों को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद जो सेकंड भी होगा ना उसका सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट हो जाता है, हो सके तो इस बार अच्छे फॉर्म में हो वो। उसके बाद एक बढ़िया सा चैंपियनशिप होता है जिसको ट्रायल बोलते हैं, विभाग अपना ट्रायल लेता है। उस ट्रायल में उसके पास जितनी भी सीट होती है ना, जैसे अगर क्रिकेट के लिए 2 सीट है, अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए 1 सीट है, तो एक बंदा उस पूरे चैंपियनशिप में से वो निकालेगा, निकालने के बाद उसको नौकरी देगा, चाहे वो किसी का भी फेडरेशन का हो। दूसरी चीज ये बता दो, किसी भी एथलीट को ना किसी फेडरेशन से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये लिख के देता हूँ, जो फेडरेशन आपको बोलता है कि आप बैन हो जाओगे, ये हो जाओगे, आप फेडरेशन को बैन करो और आप वहां मत जाओ। जब आप वहां नहीं जाओगे तो अगर 5 जज बैठे होंगे ना, तो सामने जो स्टेज होगा ना वो खाली जब उनको मिलेगा तब उनको समझ में आएगा कि बैन करना कितना बुरा है। बैन आप किसी को नहीं कर सकते। हाँ, बैन आप किस सिचुएशन में कर सकते हैं मैं बताता हूँ। जैसे अगर एमएस क्लासिक का कोई चैंपियन हमारे पास है, अब मैंने उसको साल का, पूरे साल का स्टैक दे दिया सप्लीमेंट का, कि चलो 1,20,000 रुपए का मैं स्टैक आपको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, आपको मैंने ट्रैक सूट दिया, आपको मैंने 50,000 रुपए दिए। उसके बाद मैं उसको बाउंडिंग लगा सकता हूँ कि तुम अब सिर्फ मेरे फेडरेशन से ही काम करोगे और मेरे फेडरेशन का ही आप एडवर्टीजमेंट करोगे, किसी और फेडरेशन से आप नहीं खेल सकते। फ्री का मैं किसी को कैसे बोल सकता हूँ? कोई मेरा नौकर थोड़ी ना है कि मैं उसको बोलूंगा कि तुम ऐसे करो वैसे करो। तो इसीलिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं खुद एक एथलीट हूँ, मेरा जहां दिल चाहता है ना मैं वहां कंपटीशन खेलता हूँ। जब आप पूरी तैयारी के साथ एक अच्छे लेवल के साथ जाओगे ना, कोई फेडरेशन आपको रोकेगा नहीं चैंपियनशिप खेलने से। अगर उसके यहाँ पे ना 20 लोग आए होंगे चैंपियनशिप खेलने के लिए, तो आप जाके देखना 21वां आपका नंबर होगा, कोई किसी को मना नहीं करता। बस ये समझने की बात है, आप अपना चैंपियनशिप में जितना पैसा लगाते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन खेलिए और ज्यादा से ज्यादा अपना मेडल को है ना अपने, आप चैंपियनशिप खेलते क्यों है? एक डोमिनेंसी के लिए, एक आपका शौक है, एक आपका जज्बा है, एक आपका जुनून है, तो आप इसके लिए चैंपियनशिप खेलते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा चैंपियनशिप खेलिए। और कोई भी बड़े भी प्लेटफॉर्म में कोई बैन नहीं होता, किसी बड़ा प्लेटफॉर्म में कोई बैन नहीं, ये सारा तमाशा यहीं पे, क्योंकि यहाँ ऐसे भी बढ़ने दिया जाएगा ही नहीं किसी को। ये मेरी वो है, आपका आंसर है जो आपने क्वेश्चन किया। जो भी फेडरेशन बोलती है कि मैं एफिलिएटेड हूँ, मैं इससे हूँ, मैं उसमें हूँ, देखिए किसी के भी सर्टिफिकेट में ना ही अमित शाह जी का, ना ही श्री नरेंद्र मोदी जी का, ना ही श्री नीतीश कुमार का, ना ही कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर का उसमें सिग्नेचर होता है। तो जितने भी हमारे फेडरेशन है, चाहे वो कितना भी आईपीएल क्यों ना हो, उस फेडरेशन में भी अगर वो ट्रायल लेते हैं, तो जो विभाग चैंपियनशिप कराती है या जो विभाग अपना वैकेंसी निकालती है कि मुझे क्रिकेटर चाहिए या मुझे कोई बॉडी बिल्डर चाहिए, तभी आप उसमें जा सकते हैं। और हर सर्टिफिकेट का मान्य रहता है। वो जो विभाग होती है वो अपने हिसाब से चेक करते हैं और बाकियों को, जो वहाँ के सेक्रेटरी होते हैं, उनको कॉल करके उनसे बेकायदा पूछा जाता है कि क्या ये आपके वो है कि नहीं। ये पहले होता था, अब बहुत हाई क्लास हो गया। अब वो फॉर्म देखते हैं, फोटो देखते हैं, अपना ट्रायल लेते हैं और नौकरी देते हैं। रही बात आपने जो पूछी क्वेश्चन की नौकरी क्यों नहीं आ रही है, देखिए किसी विभाग को अगर बॉडी बिल्डर की जरूरत होगी ना, तब वो विभाग बॉडी बिल्डर मांगेगा। और अगर किसी को क्रिकेटर की जरूरत होगी तो क्रिकेटर मांगेगा। आप जबरदस्ती किसी को नौकरी नहीं दिलवाते। जैसे रेलवेज है ना, रेलवेज को क्रिकेट बॉडी बिल्डर चाहिए होता है, तो रेलवेज को अगर बॉडी बिल्डर चाहिए तो वो देखते हैं कि मुझे कहाँ से चाहिए, तो वो फिर वैकेंसी निकालती है। और बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन एंड विभाग है जो बॉडी बिल्डर को मांगते हैं। और भी एक और मैसेज देती है। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छे लेवल पे की है। अभी उन्होंने बहुत बड़े बड़े शोज किए, बहुत बड़े बड़े मॉडलिंग शोज किए हैं और अच्छे अच्छे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। जो भी बंदा अगर कोई फिजिक अच्छा करता है तो उसके पास बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा अच्छा कीजिए, अपने एजुकेशन को थोड़ा अच्छा कीजिए, अपने फिजिक को अच्छा, अपने आप को अलग रखिए, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी। अपॉर्चुनिटी को आपको ढूंढने की जरूरत है, ना कि किसी से डरने की जरूरत है।
गाइस तो ये था मृत्युंजय जी के साथ चिट चैट, और हम भी ट्राई करेंगे। मतलब लास्ट टाइम तो इनके कंपटीशन के टाइम हम पटना में थे नहीं, तो इस बार हैं तो हम ट्राई करेंगे इनका कैप्चर। और टाइमिंग वगैरह कब से स्टार्ट कर रहे हैं? टाइमिंग ये अराइवल टाइमिंग। सेकंड टाइमिंग सुबह बॉडी वेट 9 o'clock से 11:30 तक में हम लोग क्लोज करने की कोशिश करते हैं, और 11:30 हम लोग दीप प्रज्वलित वगैरह करके 12:30 से चैंपियनशिप रेडी कर देते हैं, क्योंकि सब लोग भूखे होते हैं, सबने पानी छोड़ा होता है, ये मुझे एहसास है, बाकियों को किसी को एहसास नहीं है। तो इस टाइम का बहुत कीमत है। सारी टाइमिंग में अभी उसको इंस्टा पे आ जाएगी, और हम लोग 7 o'clock तक हम चैंपियनशिप खत्म कर देते हैं कि जो भी बॉडी बिल्डर जीते तो वो एंजॉय कर पाए, और जहां कितनी दूर से आए होते तो वो अपने वापस अपने घर जा पाए, क्योंकि हम लोग को भी वो फेस करना पड़ गया था ना। चैंपियनशिप 12 o'clock खत्म होता था, तो हम लोग गया से आते थे पटना, और उसमें रात में कितनी मुश्किल होती थी हम लोगों को पता है। तो ये सारी चीजें है ना, किसी को पता नहीं। तो हम लोग चैंपियनशिप कोशिश करते हैं कि 12 o'clock 12:30 शुरू कर दे, और 7 o'clock उसको क्लोज कर दे। ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आकर बात करने के लिए, थैंक यू और पुरुषोत्तम, अपने हमारा जो मैसेज बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए भी थैंक यू सो मच। जरूर। तो गाइस जितने भी लोग यहाँ लाइव देख रहे हैं, इनके कंपटीशन का जो भी वीडियोज है आने वाला है 5 दिन के बाद, और जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हो आप या तो हमसे पूछ सकते हैं, तो इनको मैसेज भी कर सकते हैं। तो ठीक है मृत्युंजय सर जी, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए और लोगों से डिस्कस करने के लिए। मिलते हैं सीधा वहां पे लोकेशन पे आपके कंपटीशन के दिन। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द वेरी थैंक बेस्ट। यू।